हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बीए इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजूया यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। क्योंकि मैं एक वीडियो बना चुकी हूं जिसमें मैंने सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 की सिलेबस की बात करी है इन डिटेल, और अब मैं ये बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3 के सिलेबस की बात करूंगी। तो देख लेते हैं। ये जो हमारा सेमेस्टर 3 का सिलेबस है, इसका जो मेन टाइटल है वो है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। तो आइए देख लेते हैं। ये जो हमारा ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा है, ये टोटल 6 यूनिट में डिवाइड है, और इसमें कुछ जो भी मतलब टॉपिक रखे गए हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। जो हमारा यूनिट 1 है वो ड्रामा टाइप्स है। इसमें ट्रेजेडी एंड इट्स टाइप्स, कॉमेडी एंड इट्स टाइप्स, ट्रेजी कॉमेडी, पोएटिक ड्रामा, क्लोजेट ड्रामा, प्रॉब्लम प्ले, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ये सारे टॉपिक रखे गए हैं। ये जो हमारा इसमें यूनिट 2 है, इसमें एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की बात की गई है, जिसमें कि जैसे डिक्शन, व्हाट इज़ प्लॉट, व्हाट इज़ स्टोरी, डायलॉग, ऑडियंस, कैरेक्टराइजेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। जो हमारा यूनिट 3 है उसमें वो क्या है, ड्रामेटिक टर्म्स, जैसे कि कुछ ड्रामेटिक टर्म्स की बात की गई है। व्हाट इज़ फ्लैशबैक, फॉयल, फॉर शेडोइंग, ह्यूब्रिस, मोटिव, नेमसिस, पेरिफ्रेसिस, पोर्टमोंट्यू, प्रोलॉग एंड इपीलॉग। और जो यूनिट 4 है हमारा, इसमें ड्रामेटिक टर्म्स की बात की गई है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा यूनिट 3 और 4 जो है ये दोनों ड्रामेटिक टर्म्स ही है। एक पार्ट ए है और दूसरा हमारा पार्ट बी है। ये जो ड्रामेटिक टर्म्स पार्ट बी है, इसमें 3 यूनिटीज़ की रखा गया है। सेटिंग, स्टेज डायरेक्शन, थीम, अंडर स्टेटमेंट, ये सारे हमारे मेजर टॉपिक हैं। फिर जो हमारा यूनिट 5 है वो है ब्रिटिश ड्रामा। इसमें विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ और जीबी शॉ का आर्म्स एंड द मैन, ये दोनों ब्रिटिश ड्रामा को रखा गया है। यूनिट 6 जो है हमारा वो अमेरिकन ड्रामा है। इसमें अर्थर मिलर का ऑल माय सन्स और टेनिस विलियम्स का अ स्ट्रीट का नेम्ड डिज़ायर, ये दोनों ड्रामा को रखा गया है। तो थोड़ा सा पेपर को भी हम समझते चलेंगे। क्योंकि हमने एक जो इससे पहले वीडियो डाला था, वो हमने उसमें बताया था कि आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो सेम ये भी है, इसका जो भी फॉर्मेट है, ये पेपर भी आपका 100 मार्क्स का ही होगा और 3 सेक्शन में डिवाइड होंगे। जो सेक्शन ए है इसमें 5 सब क्वेश्चंस होंगे। जो हर क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होगा। तो ये जो आपका सेक्शन ए है ये 9 मार्क्स का होगा। फिर जो आपका सेक्शन बी है ये 36 मार्क्स का होगा। जैसे हम कह सकते हैं ना, ये जो आपका सेक्शन है ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, और सेक्शन बी है ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, और सेक्शन सी जो आपका है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। जो सेक्शन बी है ये 36 मार्क्स का है, जिसमें आपको जो वर्ड लिमिट दी गई है 200 to 250 वर्ड्स दी गई है, और यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6। और जो सेक्शन सी है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो ये आपका जो, और आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 2 क्वेश्चंस। तो ये जो आपका सेक्शन सी है ये कितने मार्क्स का है, ये 30 मार्क्स का है। और साथ में इसमें एक इंटरनल टेस्ट होगा जो 25 मार्क्स का होगा, ये हर सेमेस्टर में होगा। जो क्वेश्चन पेपर है आपका ये 2 आवर्स का होगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर सेमेस्टर 4 की बात कर लेते हैं। जो हमारा सेमेस्टर 4 है, ये इसका जो कोर्स टाइटल है उसकी बात कर लेते हैं, इंग्लिश लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। हाँ, और जो अगर हम टॉपिक पे आते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, तो 6 यूनिट में ये भी डिवाइड है। आई थिंक यस, इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इन 6 यूनिट। और इसमें थोड़ा सा आप जानेंगे व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे, और इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन आपका है टॉपिक ही है। तो आइए हम देख लेते हैं इन डिटेल में सिलेबस। जो आपका यूनिट 1 है वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन, अ ब्रीफ हिस्ट्री and significance of translation in a multilinguistic and multicultural society like India. Literal translation versus free translation. यूनिट 2 हमारा है फिक्शन। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का है द होम एंड द वर्ड। ये जो इनका द होम एंड द वर्ड है ये ट्रांसलेट किया गया है किसके द्वारा, सुरेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है। तो हमको इसमें जो भी कोई पर्टिकुलर वर्क है उसका ट्रांसलेटेड वर्जन मिलेगा आई थिंक।
फिर यूनिट जो हम थर्ड की बात करते हैं तो इसमें आपका पोएट्री है, जयशंकर प्रसाद की है आंसू, द गार्डन ऑफ लोनलीनेस, और ये ट्रांसलेट किया है चार्ल्स एस जे वाइट ने, और ये ट्रांसलेट कहाँ हुआ है, दिल्ली मोतीलाल बनारसी दास 2006 में ये ट्रांसलेट हुआ है। और इसमें जो टोटल लाइन कितनी आपकी प्रिस्क्राइब्ड है, आई थिंक 1 to 30 लाइन्स। फिर आपका जो यूनिट 4 है ये है शॉर्ट फिक्शन, इसमें भीष्म शाहनी का है अमृतसर आ गया। और यूनिट 5 हमारा है ड्रामा, जिसमें मोहन राकेश का है आधे अधूरे हाफवे हाउस। और यूनिट 6 जो है ये है ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, इसमें आपको 1 पैसेज दिया जाएगा जिसमें यू हैव टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। सो 1 पैसेज आपका हिंदी का होगा जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और 1 पैसेज आपका इंग्लिश का होगा जो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है। सो ये आपका ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के ऊपर है यूनिट 6 टोटल। अगला हम देख लेते हैं। अगला हमारा ये भी, इसका भी सेम पेपर का पैटर्न है कि आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा। इट विल बी डिवाइडेड इन 3 यूनिट्स, और जो एक यूनिट 1 में आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और सेक्शन ए में आपको एनी 3 क्वेश्चंस करने हैं। वर्ड लिमिट 50 मार्क्स है, वर्ड लिमिट जो आपका 50 वर्ड्स है। और सेक्शन बी जो है ये, इसमें आपको वही 9 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का होगा। वर्ड लिमिट 200 to 250 वर्ड्स है। सेक्शन सी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मतलब जो पेपर का पैटर्न है वो सारे सेमेस्टर का सेम है, ये चाहे सेमेस्टर हम 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें या 4 की बात करें। तो ये रहा हमारा सेमेस्टर। मैंने इसमें बीए सेकेंड ईयर के सेमेस्टर 3 और 4 की बात की। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम सेमेस्टर 5 की बात करेंगे इन डिटेल। थैंक यू। और अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे या आपको लगेगा कि किसी यूनिट पे मुझे वीडियो अपलोड करना चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।